एक राज जो सदियों तक छुपा रहा। क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ये सवाल जला रहा। एक राजा था जिसका दिल था निर्मल, जिसकी तलवार में था तीर का जोश और प्रेम का संगम। महिष्मती की धरती थी उसकी जन्मभूमि, जहां सत्ता के लिए खेली गई थी रक्त की खून धूमि। प्रेम में था देवसेना का स्वाभिमान और बाहुबली का उस पर था पूरा अरमान। लेकिन राजगद्दी के लिए भाई ने भाई को धोखा दिया। माँ के हाथों वफादार ने अपना राजा छुपा दिया। जलेगी एक चिता बदले की आग में, उठेगा एक बेटा पिता के लहू के रंग में। कट्टर बनेगा फिर से वीर, सताई माँ की आंखों में होगा अब सिर्फ चीर। ये कहानी है विरासत की, ये कहानी है धोखे और ईमानदारी की। ये कहानी है एक राजा के वफादार की और एक पुत्र के प्रतिशोध की। मैं बाहुबली हूँ और मेरा राज वापस आएगा। ये कहानी जोड़ी है उस पहले हिस्से से। पहले पार्ट की पूरी कहानी के लिए देखिए बाहुबली द बिगनिंग। कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली की कहानी को आगे बढ़ाता है। कालकेय पे जीत के बाद बाहुबली को महिष्मती का युवराज घोषित कर दिया जाता है और भल्लाल देव बनाया जाता है उसका सेनापति। राज्य को एक और अच्छी तरह समझने के लिए शिवगामी बाहुबली को कटप्पा के साथ घूमने के लिए भेजती है, एक आम आदमी के रूप में, और वो किसी सही रानी की तलाश भी करती है। सफर के दौरान बाहुबली की मुलाकात होती है कुंतला की राजकुमारी देवसेना से, जो दुश्मनों से लड़ती है बिना डरे हुए। उसकी हिम्मत देखकर बाहुबली उसे प्रभावित हो जाता है। बिना अपनी असली पहचान बताए वो एक सैनिक के रूप में कुंतला के महल में प्रवेश कर जाता है। इधर महिष्मती भल्लाल देव देवसेना की तस्वीर देखकर उससे शादी करना चाहता है। शिवगामी उसकी शादी का वादा करती है और एक संदेशवाहक भेजती है, लेकिन देवसेना उसका रिश्ता ठुकरा देती है। बिजाल देव इसे एक चाल में बदल देता है और शिवगामी से बाहुबली को देवसेना को पकड़ के लाने का आदेश भिजवाता है। जब कुंतला पे हमला होता है तो बाहुबली और कटप्पा देवसेना और उसके कजन्स कुमार वर्मा के साथ मिलकर महल की रक्षा करते हैं। तभी कटप्पा सबको बताता है कि यह सैनिक असल में महिष्मती का युवराज है। बाहुबली देवसेना को शादी का प्रस्ताव देता है, जो वो स्वीकार करती है। जब सच सामने आता है, शिवगामी बाहुबली को चुनाव देने के लिए कहती है, राजगद्दी या देवसेना। बाहुबली अपनी प्रेमिका को चुनता है। इसके बाद भल्लाल देव को राजा बना दिया जाता है और बाहुबली सिर्फ सेनापति बनकर रह जाता है, लेकिन लोगों के दिल में आज भी उसी का राज रहता है। जब देवसेना गर्भवती होती है तो भल्लाल देव बाहुबली को सेनापति के पद से हटा देता है और उसकी जगह सेतुपति को बना देता है। देवसेना इस फैसले का विरोध सबके सामने करती है। वो चाहती है कि बाहुबली उसके लिए राजगद्दी ले ले। बाद में सेतुपति देवसेना की बेइज्जती करता है, जिसके चलते बाहुबली उसे मार डालता है। इससे गुस्से में आकर भल्लाल देव दोनों को राज्य से निकाल देता है। भल्लाल देव और बिजाल देव मिलकर शिवगामी के मन में जहर भर देते हैं। कुमार वर्मा को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि देवसेना और उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो भल्लाल देव पे हमला करता है, लेकिन फेल हो जाता है। शिवगामी को लगता है ये सब बाहुबली ने करवाया है और वो चुपके से कटप्पा को बाहुबली को मारने का हुक्म देती है। कटप्पा अपने फर्ज के चलते बाहुबली को एक सुनसान जगह ले जाकर उसका कत्ल कर देता है।
बाद में भल्लाल देव अपनी साजिश का खुलासा करता है। कटप्पा ये सब शिवगामी को बताता है और वो पछताने लगती है। तभी देवसेना अपने नए पैदा हुए बेटे के साथ वहां आती है। शिवगामी उस शिशु को महेंद्र बाहुबली कहकर माहिष्मति का अगला राजा घोषित कर देती है, लेकिन भल्लाल देव उस पर्यावरण में रखकर अपने सैनिकों को उसके खिलाफ कर देता है। शिवगामी बच्चे के साथ भाग जाती है जबकि भल्लाल देव राजा बन जाता है। अगले 25 सालों तक भल्लाल देव एक अत्याचारी राजा बनकर राज करता है और देवसेना को कैद में रखकर टॉर्चर करता है। देवसेना चुपके से एक चिता बना रही होती है भल्लाल देव के लिए। जब कटप्पा अपनी कहानी पूरी करता है तो महेंद्र शिवा ये फैसला करता है कि अब ये अन्याय और जुल्म खत्म होगा। वो ट्राइबल्स, रेजिस्टेंस और महिष्मति के गुलामों की सेना के साथ मिलकर भल्लाल देव के खिलाफ युद्ध घोषित करता है। सेना महिष्मति पे हमला करती है और महेंद्र और कटप्पा शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। महेंद्र और भल्लाल देव के बीच जोरदार युद्ध होता है। आखिरकार महेंद्र उसे पकड़कर देवसेना के बनाए गए फ्यूनरल पे जोड़ता है। देवसेना भल्लाल देव को जिंदा जलाकर अपना बदला ले लेती है। महेंद्र बाहुबली को महिष्मति का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। अवंतिका बन जाती है रानी और महेंद्र शांति और न्याय का वादा करता है। आखिर में एक बच्चा अपने दादा से पूछता है, क्या महेंद्र बाहुबली के लिए का बेटा भी राजा ही बनेगा? दादा मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो सिर्फ भगवान शिव ही जाने। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी इस मूवी की, जो कि सेकंड पार्ट था। भल्लाल देव नहीं, बाहुबली 1 का ये सेकंड पार्ट था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।